नमस्कार, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी बोली, हमारी वाणी, हमारे जीवन में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो न केवल आपकी सोच को बदल देगी, बल्कि यह भी सिखाएगी कि जीवन में वाणी का सही उपयोग क्यों जरूरी है। कहानी शुरू होती है एक राजा से जो शिकार का शौकीन था, लेकिन जंगल में उसकी प्यास बुझाने की यह यात्रा उसे एक ऐसा सबक सिखा गई जो शायद वह कभी भूल नहीं पाएगा। तो चलिए इस दिलचस्प कहानी के साथ जुड़ते हैं और जानते हैं कि कैसे एक नेत्रहीन वृद्ध ने राजा और उसके सैनिकों को जीवन का सबसे बड़ा पाठ पढ़ाया। एक बार की बात है, एक राज्य में एक राजा रहता था। राजा को शिकार करने का बहुत शौक था। एक दिन उसने अपने सरदार और कुछ सैनिकों के साथ जंगल में शिकार पर जाने का निर्णय लिया। सुबह सुबह वे सभी जंगल की ओर निकल पड़े। शिकार की तलाश में वे काफी दूर चले गए। जंगल में बहुत दूर जाने के बाद सभी को तेज प्यास लगने लगी। पानी की खोज में वे चारों तरफ देखने लगे। तभी एक सैनिक ने रास्ते पर एक कुआं देखा और खुश होकर बाकी लोगों को इसकी सूचना दी। सैनिक ने राजा से कहा, महाराज, सामने एक कुआं है, वहां से पानी लेकर अपनी प्यास बुझाई जा सकती है। राजा ने सैनिक को आदेश दिया, जाओ और कुएं से पानी लाओ। सैनिक आदेश का पालन करते हुए तुरंत कुएं की ओर बढ़ा। वहां पहुंचकर उसने देखा कि एक नेत्रहीन वृद्ध व्यक्ति रास्ते से गुजरने वाले लोगों को पानी पिला रहा है। सैनिक ने उस वृद्ध व्यक्ति से कहा, ऐ पनिहारे, हमें जल्दी पानी दे, हमें आगे जाना है। यह सुनकर वृद्ध ने गंभीर स्वर में जवाब दिया, यहां से चले जाओ, मैं तुम्हें पानी नहीं दूंगा। सैनिक को बहुत गुस्सा आया, लेकिन वह कुछ नहीं कर सका और खाली हाथ लौट आया। सैनिक ने सारी बात सरदार को बताई। सरदार ने सोचा कि वह जाकर पानी लाता है। सरदार कुएं के पास पहुंचा और वृद्ध से कहा, बूढ़े, हमें प्यास लगी है, जल्दी पानी दे। लेकिन वृद्ध ने फिर से पानी देने से मना कर दिया। राजा को जब यह बात पता चली तो वह खुद कुएं के पास पहुंचा। उसने वृद्ध से विनम्रतापूर्वक कहा, बाबा जी, हमें बहुत प्यास लगी है, गला सूख गया है, अगर आप हमें थोड़ा पानी पिला देंगे तो आपकी बड़ी कृपा होगी। वृद्ध व्यक्ति ने राजा की बात सुनी और मुस्कुराते हुए बोला, आप बैठिए, मैं अभी आपके लिए पानी लाता हूं। फिर वृद्ध ने राजा को सम्मानपूर्वक पानी पिलाया। पानी पीने के बाद राजा ने वृद्ध से पूछा, बाबा, आपने मेरे सैनिक और सरदार को पानी देने से मना कर दिया, लेकिन मुझे सम्मानपूर्वक पानी पिलाया, ऐसा क्यों? वृद्ध ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, राजन, इंसान की पहचान करने के लिए आंखों की जरूरत नहीं होती, उसकी वाणी ही उसकी असली पहचान होती है। आपके सैनिक और सरदार के शब्दों में अहंकार झलक रहा था, जबकि आपकी वाणी में विनम्रता और आदर था। वृद्ध की बात सुनकर राजा के सैनिक और सरदार को गहरी शर्म महसूस हुई। उन्होंने अपनी गलती मान ली और भविष्य में अपनी वाणी में मिठास लाने का संकल्प लिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमारी वाणी हमारी असली पहचान होती है। यदि हमारी वाणी मधुर और सम्मानपूर्ण होगी तो लोग हमें सम्मान देंगे और हमारी सहायता करेंगे। मधुर वाणी ही जीवन का सबसे बड़ा धन है। वाणी का महत्व हर युग में अपरिवर्तनीय रहा है। हमारे शब्दों की शक्ति अनमोल होती है। वाणी का महत्व हमें जीवन में आगे बढ़ने और दूसरों के दिलों में अपनी जगह बनाने में मदद करता है। मधुर वाणी केवल दूसरों को खुशी ही नहीं देती, ये स्वयं का सम्मान भी बढ़ाती है। मीठे बोल से आप न केवल दूसरों का दिल जीतते हैं, बल्कि अपना व्यक्तित्व भी निखारते हैं। शब्दों में इतनी शक्ति होती है कि वे युद्ध करवा सकते हैं और प्रेम भी जगा सकते हैं। अपनी वाणी का उपयोग सोच समझकर करें, इससे रिश्ते सुधरते हैं या बिगड़ते हैं। आपकी वाणी आपकी पहचान का आईना है। इसे इतना साफ रखें कि हर कोई उसमें आपका असली रूप देख सके। जैसे राजा ने अपनी विनम्र वाणी से वृद्ध का दिल जीत लिया, वैसे ही हर शब्द आपके व्यक्तित्व को दर्शाता है। मधुर वाणी से किया गया एक छोटा सा काम भी बड़े बड़े चमत्कार कर सकता है। किसी के दिल तक पहुंचने का सबसे आसान रास्ता आपके बोल हैं। यदि आप चाहते हैं कि लोग आपकी इज्जत करें तो अपनी वाणी में मिठास लाएं। कड़वे शब्द रिश्तों को तोड़ सकते हैं, जबकि मीठे शब्द सच्चे दोस्त बना सकते हैं। मधुर वाणी से आप वह भी हासिल कर सकते हैं जो तलवार से नहीं कर सकते। तलवार डराती है, लेकिन वाणी दिल जीतती है। शब्दों का इस्तेमाल सोच समझकर करें,
क्योंकि एक बार बोले गए शब्द वापस नहीं लौटते। वाणी आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है, इसे व्यर्थ न गवाएं। जिसकी वाणी में विनम्रता होती है उसकी जीत निश्चित होती है। अहंकार से बचें और सम्मानपूर्वक बोलें। कठोर शब्दों से रिश्ते टूट जाते हैं और मीठे शब्दों से टूटे रिश्ते जुड़ जाते हैं। हमेशा ऐसा बोलें जो दूसरों के दिलों को सुकून दे। सही समय पर बोले गए सही शब्द जीवन बदल सकते हैं। बोलने से पहले सोचें कि आपके शब्द दूसरों पर क्या प्रभाव डालेंगे। इंसान की असली परीक्षा उसके शब्दों से होती है, न कि उसकी दौलत से। धन खो सकता है, लेकिन वाणी का प्रभाव अमर रहता है। मधुर वाणी न केवल दूसरों के दिल को छूती है, बल्कि यह आपको स्वर्ग तक का रास्ता दिखा सकती है। अपने शब्दों का सदैव आदर करें। वाणी वह पुल है जो दिलों को जोड़ती है, और कड़वे शब्द वह आग हैं जो इसे जला सकती हैं। सोच समझकर बोलना ही जीवन की सच्ची कला है। शब्दों की मिठास से वह काम हो सकता है जो तलवार से कभी नहीं हो सकता। मीठे शब्द दिल जीतते हैं, जबकि कठोर शब्द केवल दुश्मन बनाते हैं। वाणी का मूल्य सोने चांदी से भी अधिक है, इसे हमेशा संभाल कर खर्च करें। शब्द एक बार बोले गए तो वापस नहीं आते। सोच समझकर बोलना ही बुद्धिमानी है। मधुर वाणी इंसान का सबसे बड़ा आभूषण है। इसे जितना अपनाओगे उतना चमकोगे। जैसे गहने सुंदरता बढ़ाते हैं, वैसे ही विनम्र शब्द आपके व्यक्तित्व को निखारते हैं। जो व्यक्ति अपनी वाणी पर नियंत्रण पा लेता है, वह अपने जीवन का असली स्वामी बन जाता है। शब्दों की लगाम थामकर हम अपने भाग्य को साध सकते हैं। आपके शब्द आपके संस्कार और आपके चरित्र का दर्पण होते हैं। आपकी वाणी आपकी पहचान बनाती है। इसे सदैव पवित्र और सुंदर रखें। कठोर वाणी रिश्तों को तोड़ देती है और मीठी वाणी टूटे रिश्तों को भी जोड़ देती है। हर स्थिति में अपने शब्दों को सकारात्मक बनाए रखना ही सच्चा ज्ञान है। संसार में सबसे मधुर संगीत है किसी के प्रति आदर से बोले गए शब्द। सम्मानपूर्वक बोली गई बातें रिश्तों को गहराई देती हैं। वाणी एक बीज की तरह है, जैसे शब्द बोओगे वैसा ही फल पाओगे। हमेशा अच्छे शब्दों का प्रयोग करें, क्योंकि वही आपके भविष्य का निर्माण करेंगे। शब्द ही वह सीढ़ी हैं जो आपको शिखर तक ले जाती हैं या गर्त में गिरा देती हैं। व्याख्या: आपके शब्द आपके जीवन की दिशा तय करते हैं। वाणी का तेज सबसे बड़ा शस्त्र है। इसका प्रयोग बुद्धिमानी और दया से करें। शब्द घाव भी कर सकते हैं और मरहम भी। आपको तय करना है कि आप क्या बनना चाहते हैं। मीठी वाणी भगवान के आशीर्वाद की तरह है। इसे जितना बांटोगे उतना अधिक पाओगे। वाणी से हम दुनिया में सकारात्मकता फैला सकते हैं। हर शब्द से पहले सोचें कि वह आपको ऊंचा उठाएगा या नीचे गिराएगा। वाणी पर नियंत्रण सफलता की कुंजी है। अच्छे शब्द सूरज की किरणों जैसे हैं जो जीवन को प्रकाशित करते हैं। सकारात्मक शब्द जीवन में आशा और ऊर्जा भर देते हैं। वाणी का सौंदर्य केवल शब्दों में नहीं, बल्कि उसकी भावना में होता है। शब्दों के पीछे की नीयत ही उन्हें प्रभावशाली बनाती है। जैसे घाव पर मरहम लगाने से दर्द मिटता है, वैसे ही मधुर वाणी से दिलों की दूरियां मिटती हैं। अच्छे शब्द रिश्तों को मजबूत करते हैं और टूटे हुए दिलों को जोड़ते हैं। जब शब्द फूलों जैसे होंगे तो जीवन बगिया बन जाएगा। सकारात्मक और सुंदर शब्द जीवन में आनंद और शांति लाते हैं। बोली वही जो दिलों को छू ले और बात वही जो दिलों को जोड़ दे। व्याख्या: वाणी का उपयोग स्नेह और मेल मिलाप बढ़ाने के लिए करें। हर शब्द एक तीर की तरह है। सोच समझकर चलाएं, वरना लौटकर आघात कर सकता है। शब्दों का असर गहरा होता है, इसलिए उन्हें सावधानी से बोलें। मीठी बोली सुनने वाले के दिल में घर बना लेती है। अच्छे शब्द व्यक्ति को हमेशा याद रहते हैं और सम्मान दिलाते हैं। कठोर शब्द पत्थर की तरह हैं जो रिश्तों की कांच को तोड़ देते हैं। रिश्तों की सुंदरता को बनाए रखने के लिए वाणी को सधा हुआ रखें। वाणी के बिना व्यक्ति का कोई मूल्य नहीं। उसका असली व्यक्तित्व उसके शब्दों में झलकता है। शब्दों से ही आपकी पहचान बनती है, इसलिए सोच समझकर बोलें। जुबान की चोट तलवार की चोट से ज्यादा गहरी होती है। शब्दों से दिया गया दुख बहुत लंबे समय तक याद रहता है।
जो व्यक्ति अपनी वाणी को मधुर और मर्यादित रखता है वह सच्चा ज्ञानी होता है। समझदारी का पहला कदम अपने शब्दों पर नियंत्रण पाना है। कभी कभी मौन सबसे बड़ी वाणी बन जाती है। जहां शब्द बेअसर हों वहां चुप्पी सबसे प्रभावी होती है। शब्दों में इतनी शक्ति होती है कि वे जीवन बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। व्याख्या: सकारात्मक और प्रेरणादायक शब्द हमेशा बोलें। आपके बोले हुए शब्द आपकी आत्मा की सच्चाई का प्रतिबिंब होते हैं। शब्द आपके अंदर के विचारों और भावनाओं का आईना है। वाणी का सही उपयोग आपको भगवान के करीब ले जाता है। जब आप सही शब्दों का चुनाव करते हैं तो आप आध्यात्मिक रूप से मजबूत बनते हैं। जुबान के हेरफेर से तकदीर बदल सकती है। सही समय पर सही शब्द बोलना ही सफलता की कुंजी है। वाणी के जरिए दिया गया प्रेम अमृत के समान होता है। प्रेम भरे शब्द न केवल दूसरों को खुशी देते हैं बल्कि खुद को भी सुकून देते हैं। जैसे गहने शरीर की सुंदरता बढ़ाते हैं वैसे ही शब्द इंसान की शोभा बढ़ाते हैं। सुंदर वाणी ही सच्चा गहना है। कहानी नेत्रहीन वृद्ध के इन शब्दों पर समाप्त होती है। इंसान की पहचान करने के लिए आंखों की जरूरत नहीं होती, उसकी वाणी ही उसकी असली पहचान होती है। ये बात हमें जीवन के हर मोड़ पर याद रखनी चाहिए। हमारी वाणी, हमारे शब्द, हमारे विचारों और व्यक्तित्व का प्रतिबिंब होते हैं। अगर वाणी में मिठास और विनम्रता होगी तो दुनिया हमारा सम्मान करेगी, परंतु अगर वाणी में अहंकार और कटुता होगी तो रिश्ते बिगड़ जाएंगे और अवसर हाथ से निकल जाएंगे। तो दोस्तों, मधुर वाणी को अपनाइए, क्योंकि यही वह सीढ़ी है जो आपको न केवल दिलों तक बल्कि ऊंचाइयों तक भी पहुंचा सकती है। और क्या आप भी मानते हैं कि वाणी से इंसान की पहचान होती है? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।